हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आई होप कि आपकी स्टडीज़ जो है बहुत अच्छी चल रही होंगी। और आज जो है हमको एक नया टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक का जो नाम है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, है ना। तो इससे पहले जो है हम सर्किल पढ़ चुके हैं और सर्किल में बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं, है ना। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर सर्किल का जो है पार्ट 1 जो प्लेलिस्ट में है ना, उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर किए गए हैं कि सेक्टर, कॉर्ड, सेगमेंट, आर्क, ये सब क्या होता है, तो वो जानना ज़रूरी है। तभी जो है आप इसको जो है समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स इस्तेमाल होंगे, है ना। डायरेक्टली हम उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल। आपने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि ये एक व्हील है, ठीक है, फिर आपका क्यूब है, टायरों में जो है किसी गाड़ी में जो है टायर लगा होता है वो है ना। केक आपने देखा होगा, केक जो है कुछ इस तरह से होता है, उसका एक हिस्सा। तो इसमें जो है हमको इस चैप्टर में जो है सर्किल से रिलेटेड जितने भी एरियाज वगैरह बनते हैं वो हमको जो है पढ़ना है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। अगर आप जो है कोई मान लीजिए कि टायर बना रहे हैं, है ना, अब उस टायर को जो है कितना सर्किल होना चाहिए, कितना सर्कमफ्रेंस होना चाहिए, कितना जो है उसका एरिया होना चाहिए, या फिर सपोज दैट आपने कोई केक लिया, केक में से कोई हिस्सा काट लिया, तो भाई जो हिस्सा काटा वो जो है उसका एरिया कितना हुआ। तो अब एरिया देख के तो आप केक खाते नहीं हैं कि पहले एरिया कैलकुलेट करें फिर केक को खाएं, है ना। मैथमेटिकली उसका यूज़ है, लेकिन अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली भी उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन हम जो है उसका यूज़ नहीं करते। किसी ने बोल दिया हाँ भैया ये केक है, ठीक है, अब जो है इसमें से जो है आपको केक डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 लोगों में, और 10 में जो है बराबर बराबर एरिया का डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो उसमें जो है आपका फिर सेक्टर आ जाएगा कि कितना सेक्टर, कितना जो है केक निकालेंगे 10 को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो आप इंची टेप लेके बैठेंगे, फिर रेडियस नापेंगे, फिर ये, है ना, तब तक तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो वैसा तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हाँ ये भी जो है एक ऑप्शन है जो कि होता है ना। हाल फिलहाल में अभी जो है किसी एक वीडियो आया था जिसमें जो है एक पर्सन ने ये बोला कि भाई 2 पिज़्ज़ा मंगाएंगे, है ना, और उसको जो है कंबाइन करके जो है आपने जो पिज़्ज़ा भेजा है ना, तो अगर हम 3 मंगा लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उसका एरिया जो है ज़्यादा होता है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, है ना। जो तो मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो हर चीज़ को जो है उसी तरीके से सोचते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो है हमको उसके बारे में जो है पढ़ना है। सर्किल से रिलेटेड जो भी आपका एरिया निकलेगा या फिर पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस निकलेगा, वो चीज़ें जो है हमको इस चैप्टर में देखना है। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर आएगा, है ना, सबसे पहले वो है आपका पाई, ठीक है। तो पाई जो है वो क्या है, एक इर्रेशनल वैल्यू है। क्या है आपका, इर्रेशनल वैल्यू है ना। इर्रेशनल वैल्यू का मतलब जिसको हम p/q में ना रिप्रेजेंट कर सके, है ना। तो पाई की जो अगर हम बात करें कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो आर्यभट्ट है, उन्होंने जो है पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी थी, और उस वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 3.14 होती है ना। और फिर उसके बाद जो है रामानुजम ने जो है उसकी बहुत सारी वैल्यू दी, है ना, और जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियंस थे भारत के, रामानुजन, है ना। उन्होंने जो है इसकी करेक्ट मिलियन प्लेसेस तक, यानी डेसिमल के बाद इसकी जो है कितने मिलियन प्लेसेस तक पाई की वैल्यू दी। तो पाई की अगर हम वैल्यू बोलें तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 और अदरवाइज 3.1416, है ना। यहां तक जो है हम इसको याद करते हैं कि पाई की ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और याद रखिएगा कि पाई एक इर्रेशनल वैल्यू है, जिसकी वैल्यू जो है हम डेसिमल प्लेस के बाद जो है डेसिमल प्लेस के बाद जो है इसको आप नहीं रोक सकते, ये आगे तक जो है ये चलता जाएगा। अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करते जाएंगे, मतलब इट मीन्स दैट कि 22/7 जो है टर्मिनेटिंग नहीं होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, तो वो आगे तक जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो है इस चैप्टर का जो बेसिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द सर्किल। तो अगर हम बात करें कि जो सर्किल होता है, ठीक है, सपोज दैट ये आपका एक सर्किल है ना। इस सर्किल में जो पाई होता है वो आपका सरकमफ्रेंस और डायमीटर के
रेडियस के बराबर होता है। तो अगर मैं बात करूं कि सरकमफ्रेंस बोलिए और चाहे आप इसको क्या बोल दीजिए, पेरीमीटर कह दीजिए, ठीक है। सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर दोनों चीजें एक ही हैं। तो सबसे पहले हम सरकमफ्रेंस समझेंगे कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक आपका सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल को मैं यहां से कट कर देता हूं, ठीक है, इस सर्किल को यहां से कट कर देंगे। अगर इस सर्किल को आप यहां से कट कर देंगे, इसको इधर ओपन कर दीजिए और इसको इधर ओपन कर दीजिए। अगर आप इसको दोनों तरफ ओपन कर देंगे तो ये क्या होगा, एक लाइन बन जाएगा, है ना, इस तरह से ये लेंथ बन जाएगी। तो इसकी जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है, इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल। तो सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल जो है, ये सर्किल है, तो यहां से यहां तक जो है ये रेडियस होता है, ये सबको आपको पता होगा, है ना, यानी सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस पे जो डिस्टेंस होती है इसको रेडियस कहते हैं। और कोई भी एक कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है, कोई भी एक कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है, उसको जो है हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग डायामीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डायामीटर कहते हैं। अब अगर आपको सरकमफ्रेंस निकालना है तो सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई इंटू डायमीटर। डायमीटर को उधर शिफ्ट कर देंगे तो सपोज दैट मैं डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। तो पाई और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। भाई देखिए ये आर है और ये आर है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r। तो सरकमफ्रेंस इसका कितना हो जाता है, 2πr, है ना। तो रेडियस सर्किल का, अगर मैं सरकमफ्रेंस बात करूं कि सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस जो है आपका 2πr के बराबर होगा। आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कितना होता है, 2πr के बराबर होता है। अब जो है हमको इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है, वो है आपका एरिया, ठीक है। चलिए समझते हैं कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, मान लीजिए कि एक सर्किल है। अब इस सर्किल को मैंने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर इसको खोल दिया, खोल के जो है कुछ इस तरह से जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि पहले सर्किल को यहां, फिर दूसरे पार्ट को यहां, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से इसको उठा के मैंने रख दिया। तो ये एक इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। अगर ये इस तरह का पैटर्न बन गया तो ये टोटल जो लेंथ होगी यहां वाली, भाई ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये तो रेडियस हो गया। आई होप इतना जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रेडियस हो गया। और ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला, ये जो पूरा पोर्शन है, ये तो आपका सरकमफ्रेंस है। इसकी जो टोटल लेंथ है ये 2πr है। तो अगर इसके दो हिस्से बन गए तो भाई ये 2πr, ये और ये, यानी ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस, इन दोनों को मिला के 2πr। तो ये नीचे वाला सरफेस पूरा कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक, ये जो है आपका πr हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऊपर भी ये भी पूरा πr हो जाएगा। और ये कितना है, ये आपका r हो गया। तो ये कुछ इस तरह का सरफेस बन जाएगा, यानी ये अगर मैं बोलूं तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये जो है आपका πr हो जाएगा और यहां वाला ये जो लेंथ है ये r हो जाएगा। तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल πr इंटू r होता है, ठीक है। तो इसका, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, πr इंटू r। तो ये कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो सर्किल है, इस सर्किल का जो अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो इस सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर। आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चीज से हमने इस वाली स्लाइड से हमने क्या सीखा, दो चीजें सीखी। पहला एरिया ऑफ सर्किल जो कि πr स्क्वायर होता है, और दूसरा पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर कहिए या फिर इसको सरकमफ्रेंस कहिए, कितना होता है, 2πr होता है। तो इसको जो है आप याद रखिएगा। r जो है इसमें क्या होता है, रेडियस होता है। इसमें और भी इसको जो है फॉर्मूला बनाया जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि सरकमफ्रेंस, देखिए जैसे सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं पाई इंटू 2r, और 2r जो है डायमीटर के बराबर होता है, तो पाई इंटू डी, ठीक है। यानी पाई इंटू डी भी आपको पता होना चाहिए कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई इंटू डी भी होता है, ठीक है। इसी तरह एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया की अगर आप चर्चा करेंगे तो ये कितना होता है, πr स्क्वायर, और r इज इक्वल टू कितना होता है, d/2 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहां पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा, पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई d² अपॉन 4। तो एरिया का एक और फॉर्मूला बन जाएगा,
पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये जो है आपको याद नहीं करना है, ये बस दिमाग में जो है थोड़ा सा बैठा के रखना है कि भाई ये भी एक केस बन सकता है जिसमें डायमीटर दिया है, तो डायरेक्ट आप उसमें से क्या निकाल लें, या तो डायमीटर से रेडियस निकाल लिए, अदरवाइज डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप उसका एरिया और सरकमफरेंस जो है क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम जो है आगे देखते हैं। तो ये जो है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपके चैप्टर में है ना, उस फर्स्ट एक्सरसाइज का इतना ही बेसिक है, एक तो एरिया और दूसरा आपका सरकमफरेंस। इसी पे जो है आपके क्या है पूरे क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, यानी एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, ये एक सर्कुलर फील्ड है, उसकी फेंसिंग करना है आपको, ठीक है, फेंसिंग करना है मतलब कि आपको बाड़ा बनाना है ना, और रेट क्या है उसका 24 रुपीज, यहाँ पे रुपीज है, 24 रुपीज पर मीटर इज 5280 रुपीज, है ना। तो आपको पता करना है कि अगर द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, यानी फील्ड को जो है प्लग करने के लिए है ना आपको कितना रुपया लगेगा। अब जो है यहां पर जो है ध्यान दीजिए कि आपको इस पूरे सरकमफ्रेंस को फील्ड करने के लिए, यानी पूरे सरकमफ्रेंस की फेंसिंग करने के लिए आपको 5280 रुपए लग रहा था। तो अगर आपको इसको पूरे को रुपए दिया हुआ है तो आप इसकी लेंथ निकाल लीजिए कि कितना लेंथ होगा सरकमफ्रेंस का। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ फेंसिंग, ठीक है, फेंसिंग बोलिए तो ये फेंसिंग की लेंथ हो जाएगी, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं, है ना, ये आपका सर्किल है, तो फेंसिंग की लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, किस रेट से वो कर रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना है 5280 अपॉन 24, ठीक है। इसको आप कैंसिल आउट करिए, कैंसिल आउट करेंगे तो कितने से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0, 2 1 जा 2 2 जा 4, है ना, 12 से काटिए, 12 2 जा 24 एंड 12 2 जा 24, 220, यानी 220 मीटर, यानी सरकमफ्रेंस जो है फेंसिंग, पूरा फेंसिंग का जो लेंथ आया वो 220 मीटर आया। तो ये जो निकल गया, ये आपका निकल गया क्या, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस कितना निकल गया, 220 मीटर निकल गया। अब जो है सरकमफ्रेंस निकल गया, तो अब आपको एरिया, यहां पे कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, ठीक है, कितना, यहां पे 0.50 पर मीटर स्क्वायर रुपीज दिया हुआ है। तो अब आपको फेंसिंग का एरिया निकालना है कि टोटल एरिया कितना होगा, वो जो है फाइंड आउट करना है। तो एरिया निकालने के लिए आपके पास रेडियस होना चाहिए, रेडियस यहां दिया नहीं है, तो रेडियस के लिए आप सरकमफ्रेंस का यहां पे फॉर्मूला लगाइए। क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस का, 2 पाई आर इज इक्वल टू 220, तो आर इज इक्वल टू 220 अपॉन 2 पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू यहां पर मैं पुट कर देता हूं, कितनी होती है 22 अपॉन 7। अब काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई, 35 आ गई। अब जो है आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। क्यों, क्योंकि एरिया में ही आप रुपीस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट आएगा। तो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस की वैल्यू 35 दी हुई है, तो 35 इंटू 35, ठीक है, तो 7 5 जा 35, तो कितना हो जाएगा ये, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 एक 11 इंटू 35, तो ये कितना हो जाएगा 5830, 3850 हो जाएगा टोटल एरिया, है ना, मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 0.50 रुपीज लग रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, है ना, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 0.50 रुपीज लग रहा है, तो 3850 मीटर स्क्वायर के लिए 0.50 इंटू 3850, 5 का मल्टीप्लाई 0 25 2 40 42 5 4 5 3 जा 15 15 एंड प्लस 4 19, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 192, ठीक है।
और इसमें जो है एक और 0, तो 2 0, तो ये, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये इतना आ गया, वहाँ पे 1 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, चाहे 2 0 लगा के यहाँ लगा दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1925 रुपीज़ जो है इसको टोटल लगेगा। इसकी जो प्लगिंग करनी है, प्लग जो इतने में प्लगिंग करना है उसको पैसा, है ना। तो आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, मोस्टली ये कॉन्सेप्ट ये वाला जो है यहाँ पर दिक्कत करता है कि ये थोड़ा सा इसको जो है हम और समझ लेते हैं। जरा देखिए, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन से हट के चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था कि भाई 1 मीटर में उसको 24 रुपये लग रहा था, 1 मीटर में वो 24 रुपये दे रहा था। तो 1 रुपये का जो है वो कितना हो जाएगा, 1/20, 1 रुपये में इतने मीटर कर देगा वो। तो भाई 5280 रुपीज़ में वो कितने मीटर कर देगा, 5280/24 मीटर। तो यहां से भी आप जो है सरकमफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर 220 आ जाएगा, यानी मीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अगर मान लीजिए कि आप फॉर्मूला नहीं पता पा रहे हैं, आपको फॉर्मूला भूल गए कि लेंथ का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आपको लेंथ का फॉर्मूला भी याद नहीं है तो डायरेक्टली जो है आप इस तरह से कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि भाई 1 मीटर में इतने रुपए लग रहा है और 1 रुपए का इतना मीटर होता है, तो टोटल रुपीज में कितने मीटर जो है वो फेंसिंग करेगा, तो वो जो है आपको यहां से लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि द रेडियस ऑफ 2 सर्किल आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बहुत अच्छी बात है भाई कि 2 सर्किल हैं और 2 सर्किल का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है भाई। बना लेते हैं एक सर्किल, ये एक सर्किल हो गया, ठीक है, और उसके अंदर एक और सर्किल हो गया, है ना। तो एक बाहर वाले सर्किल का रेडियस जो है कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 19, और अंदर वाले सर्किल का रेडियस जो है ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। वेरी गुड। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्किल। यानी एक और आपको बड़ा सर्किल बनाना है, ठीक है, एक और आपको क्या करना है, बड़ा सर्किल तैयार करना है। बहुत अच्छी बात है, ये लीजिए तैयार कर दिया हमने एक बड़ा सर्किल। अब इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इस टोटल सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है, मान लीजिए कि इसका रेडियस R1 है, ठीक है, R1 है। तो अगर मैं कहूं कि इस टोटल इस बड़े वाले सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr1, ये जो है बराबर है किसके, इन दोनों सर्किलों के सर्कमफ्रेंस के। क्या बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्किल, यानी दोनों सर्किलों के सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो 2πr1 प्लस 2πr2। अगर मान लीजिए कि ये R1 है और ये आपका R2 है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। 2π तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैपिटल R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 कितना है, 19 प्लस 9 तो 28। तो R1 कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका रेडियस यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो ये जो है आपका बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है, कॉन्सेप्ट आपको रेडियस, कॉन्सेप्ट आपको सर्कमफ्रेंस, कॉन्सेप्ट आपको एरिया। तो ये तीनों चीजों पे ही जो है आपको क्वेश्चंस आएंगे। और सबसे मेन बात ये है कि क्वेश्चन को समझना। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो समझिए कि आपको कौन मिल गए, भगवान मिल गए, है ना। तो भगवान को अगर पाना है तो आपको आपको थ्योरी जो है थोड़ा सा स्ट्रांग और प्लस क्वेश्चंस की समझ, इतनी जो है होनी चाहिए। चलिए अगला हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये सेकंड एक्सरसाइज है यहां से, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर एंड आर्क लेंथ। अब देखिए सेक्टर जो है हम पढ़ चुके हैं कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर क्या होता है कि एक सर्किल है, 2 रेडियस हैं और आर्क, 2 रेडियस और आर्क से जो एरिया कवर होता है उसको जो है हम क्या कह देते हैं, सेक्टर कह देते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये आपका एक सर्किल है, ये रेडियस R है, ये रेडियस R है,
ठीक है, और ये सेंटर एंगल जो है थीटा पे सबटेंड कर रहा है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो प्लीज सर्किल का जो है पार्ट नंबर 1 वीडियो जो है वो जाके देखिए, उसमें जो है बहुत अच्छे से हमने समझाया है कि थीटा क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है ना, आर्क क्या होता है। तो ये थीटा सबटेंड हो गया। अब ये जो होता है ये आपका माइनर होता है, माइनर सेक्टर होता है, ठीक है, और ये वाला जो है आपका मेजर सेक्टर होता है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है, ये हो जाता है 360 माइनस थीटा, ठीक है, दोनों तरफ। तो अब पहले हम जो भी निकालेंगे हम पहले इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसका एरिया निकालते हैं। अब एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है कि भाई हमको ये पता है, क्या पता है कि टोटल 360 डिग्री जो होता है वो आपका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर कवर करता है, सॉरी ये पाई आर स्क्वायर एरिया कवर करता है। भाई 360 डिग्री में आपका पाई आर स्क्वायर एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। तो 1 डिग्री में जो है कितना करेगा, तो पाई अपॉन 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो अगर मैं कहूं कि थीटा डिग्री में कितना कवर करेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जो है आपका एरिया ऑफ सेक्टर होता है। यानी ये वाला जो सेक्टर है, अगर कोई आर्क रेडियस इस पे थीटा डिग्री सबटेंड कर रहा है तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टूड नाउ। अब जो है यहां पर एक चीज है कि ये आर्क लेंथ, यानी यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये जो है इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं, आर्क लेंथ। अब इस आर्क की लेंथ कितनी होती है, तो देखिए 360 डिग्री में हमारा जो टोटल कवर करेगा वो 2 पाई आर करेगा 360 में 2 पाई आर, ठीक है। तो भाई 1 डिग्री में कितना कर लेगा, 2 पाई आर अपॉन 360। बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन हमको तो थीटा पे चाहिए, तो हमने कहा कि थीटा डिग्री पे कितना करेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो थीटा डिग्री पे जो है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर कवर करेगा। तो यहां से लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और यहां से एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो एरिया है ये आपका माइनर सेक्टर का है। अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर पूछता है आपको, क्या पूछता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो कितना हो जाएगा, 360 में से आप क्या करिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में से या तो 360 माइनस थीटा निकाल लीजिए, ठीक है, और इस थीटा को यहां पे रख दीजिए, इस थीटा को यहां पे रख दीजिए, तो इनका जो है आपको निकल लगेगा। अदरवाइज अगर उसका निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का, एरिया ऑफ मेजर, ठीक है, तो टोटल सर्किल का एरिया कितना होता है, टोटल सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर निकाल दीजिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो आई होप कि इतना जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को जो है पॉज करिए और रोकिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो इतना जो है आपको क्लियर हो जाएगा और इसको अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पे जो है आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो समझ जाइए कि आपसे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई होप कि आपको जो है वीडियो जो है समझ में आ रहा होगा, है ना, टॉपिक समझ में आ रहा होगा, है ना। तो पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए, है ना, क्योंकि आपके पास समय जो है बहुत कम है और आपको जो है बहुत कम समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है ना। तो इतना अगर आप कर लेंगे, है ना, जितना अगर मैं बता रहा हूँ इतना अगर आपने अच्छे से इस चीज़ों को समझ लिया
और आपकी थोड़ी सी क्वेश्चंस को लेके अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो 100% जो है आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं, है ना, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सवाल ये उठता है कि भाई सेगमेंट क्या होता है, तो ये बता चुके हैं, तब भी एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे। भाई अगर एक कॉर्ड, ठीक है, एक कॉर्ड जो है आपका सर्किल को दो हिस्सों में बांट देती है, तो वहां से जो है सेगमेंट बनता है। तो दो सेगमेंट बनते हैं, एक बनता है आपका माइनर सेगमेंट, ठीक है, और एक बनता है आपका मेजर सेगमेंट। कौन सा? एक माइनर और एक आपका मेजर, ठीक है, ये माइनर और ये आपका मेजर, और बीच वाली कॉर्ड होती है। यहां पे मेन कॉन्सेप्ट हमको क्या समझना है, ये देखिए, हमने कहा कि भाई एरिया हमको निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका सर्किल है, ठीक है, यहां से ये सर्किल है, तो ये मैंने इसको इसमें सेक्टर बना दिया, तो ये जो है एक सेक्टर बन गया, ठीक है। ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हमको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या होगा भाई, इस पूरे सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल जो है इसको हम माइनस कर दें, ठीक है, तो निकल जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, थीटा से माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो आपका काम बन जाएगा। तो मैंने कहा कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस करना है आपको ट्रायंगल को, एरिया को। तो एक चीज यहां पर देखिए कि सपोज दैट आपका ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, A B C, ठीक है, और आपको मान लीजिए कि ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहां से आपने ड्रॉ किया। तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो 1/2 A इंटू साइड, जिस थीटा के बीच में दो साइड होती हैं उन दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन और साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो इसको यहां पर हम लगा देंगे कि भाई ये रेडियस है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी दिस माइनस दिस, ठीक है। आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे साइन थीटा लगा दीजिए। ये आपका मान लीजिए कि इतनी लेंथ जो है आपकी क्या है, C है ना, और यहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो पंडित बद्री प्रसाद हर, तो साइन थीटा इसमें लगाइए, तो इसकी लेंथ निकल आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर H है ये अपॉन हाइपोटेन्यूज A है, तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A साइन थीटा। तो ये H इज इक्वल टू कितना हो गया A साइन थीटा, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है C, हाइट कितना है A साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 AC साइन थीटा। आई होप कि इतना जो है समझ में आ गया होगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्टली याद रखिए कि जिस थीटा के बीच में दो साइड्स होती हैं उन दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन उसका आधा और साइन एंगल, तो वो जो है उस एरिया ट्रायंगल का एरिया होता है। तो आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको नोट कर लीजिए, डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आएंगे, है ना, आपको दिया रहेगा, या फिर हो सकता है कि आपको ट्रायंगल का एरिया दे दे, है ना, तो आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन पता होना चाहिए। नहीं दिया है तो भाई, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि CBSE जो है आपसे क्या पूछेगा, क्योंकि अगर ये पता होता तो सभी लोगों के जो है 100% बनते, लेकिन पता नहीं है। तो पता नहीं है तो हम जो है
बिल्कुल एक्सट्रीम तक जाएंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पूछ सकता है। भाई इजी है तो इजी तो है ही, तो इजी तो सबसे बन जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा उसने टफ कर दिया तो वो आपको देगा नहीं इसका एरिया, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, 90 डिग्री निकालिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, फिर यहाँ से एंगल को आधा करिए, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है ना। तो उतना टिपिकल में नहीं जाना है, बस थोड़ा सा याद रखिए तो ताकि सवाल आपसे बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट की, तो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट क्या होगा? सेगमेंट में पेरीमीटर क्या है भाई? ये वाला जो चीज है ये आपका क्या है? ये आपका सेगमेंट है। तो पेरीमीटर क्या होगा? इस इतने का जो लेंथ होगा, इतने का, ठीक है, ये जो है आपका लेंथ, इस टोटल की लेंथ जो है आपकी पेरीमीटर होगी। तो लेंथ ऑफ द आर्क, भाई आर्क की लेंथ जो कि हम निकाल चुके हैं पहले ही, आर्क की लेंथ कितनी होती है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये आर्क की लेंथ होती है, ठीक है। और प्लस कॉर्ड की लेंथ, ठीक है। तो कॉर्ड की लेंथ जो है 2r साइन थीटा बाई 2, सेम वही ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से इसकी लेंथ निकलेगी, तो 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपके पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट, यानी सेगमेंट का जो पेरीमीटर है उसका जो है फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। इसको जो है दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। घुस रहा है तो अच्छा, और नहीं घुस रहा है तो बहुत ही अच्छा, है ना। क्योंकि कुछ नहीं आता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। और सब कुछ आता है, इससे अच्छा भी कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे बुरा होता क्या है? सबसे बुरा होता है आधा अधूरा, है ना भाई। खाना या तो पके पूरे तरीके से तो बहुत अच्छा है, और खाना या तो ना पके तो बहुत अच्छा है। लेकिन खाना गैस जो है कुकर पे चढ़ा है, और कुकर पे चढ़ने के बाद 2 सीटी लगी है, और 2 सीटी लगने के बाद आपने उस कुकर को जो है खोल दिया, तो ना तो वो खाना पूरा पका है चावल, और ना ही अभी कच्चा है पूरा, बीच में है। तो ना तो आप उसको खा सकते हैं और ना तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो या तो वो पूरा ना पके, आप चावल बनाए ही नहीं, है ना, तो आप खुश रहेंगे, और चावल बनाए तो पूरे अच्छे से पके तो आप खुश रहेंगे। और बीच में है, अगर भूख लगी है, टेबल पे बैठे हैं और आधा खाना कुकर में जो है सीटी लगा है, खोल दिया, नहीं पका, अब इंतजार करते रहिए, तो दिमाग जो है बौखलाने लगेगा। तो दिमाग को बौखलाना नहीं है ना, पूरा पढ़ना है हमको भाई, फेल तो नहीं होना है, पढ़ना है हमको पूरा। तो पूरा पढ़ना है, तो इस तरह से चीज़ों को जो है करिए कि चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में बैठी रहें। और बैठेंगी कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं इस चैप्टर में, है ना, डिग्री और रेडियन, है ना। बहुत सारे सवाल हो सकता है कि रेडियन वगैरह में पूछ लिए जाएं अगर, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 रेडियन में 360 अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है, 2 पाई डिग्री, ठीक है, यानी 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री, याद रखिएगा इसको। और अगर हम बात करें कि 1 डिग्री में कितना होता है, 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, ठीक है। तो पाई अपॉन 360 रेडियन। तो इसके पहले हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, है ना, जो हमने एरिया निकाला सेक्टर का या फिर सेगमेंट निकाला, उसमें जो आपको थीटा दिया है ना, वो सभी थीटा जो है डिग्री में है, याद रखिएगा। वो सभी थीटा किस में है? आपके डिग्री में है। तो उनको जो वैल्यू पुट करना है वो डिग्री में पुट करना है। तो अगर क्वेश्चन में आपको रेडियन में दे दिया जाए तो प्लीज कन्वर्ट दैट रेडियन इनटू डिग्री, ठीक है। तो रेडियन इनटू डिग्री में उसको कन्वर्ट करके ही सवाल को लगाइएगा, अदरवाइज जो है वो आपका सवाल जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब एक सर्किल दिया हुआ है, मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो भाई सेक्टर एक बना लेते हैं, यानी ऑब्वियस से ऐसा कुछ बना होगा, ठीक है। एंगल 30 डिग्री, एंगल जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यानी जो ऊपर वाला मेजर सेक्टर है उसका। तो देखिए इसको दो तरीके से करते हैं, दोनों तरीके में बताता हूं। तो एरिया निकाला पहले मैंने, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर, ठीक है, माइनर सेक्टर यानी नीचे वाले का क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है, 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा 6, फिर 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 44 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 42, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 4 4 जा 16 एंड काट देते हैं पहले इसको, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 88/21 समथिंग पॉइंट में कुछ आएगा। तो ये आप गया एरिया, ठीक है। अब इस एरिया का आपको मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस 88/21। भाई टोटल सर्किल में से इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। तो एक मेथड तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी मेथड देखिए, है ना, बाकी कैलकुलेशंस हैं, इनको जो है आप कर सकते हैं, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये जो है एंगल टोटल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर सेक्टर का एंगल, तो थीटा जो है मेजर सेक्टर का कितना होगा 360 माइनस 30, ये कितना हो जाएगा 330, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 330 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। 33 अपॉन 36 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये काटिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है। तो ये आ गया 121 इंटू 8 डिवाइड बाई 3, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 9 और ये 3, तो ये 3 से 3, 3 1 जा 3, सॉरी 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 समथिंग इतना, है ना। तो इस तरह से जो है एरिया ऑफ आपका मेजर सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो दोनों से आप निकाल सकते हैं, चाहे तो इससे फाइंड आउट कर लीजिए और चाहे तो इससे फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भाई हमको कॉन्सेप्ट पकड़ना है ना। कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो सवाल तो यूँ चुटकियों में होंगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा तो फिर आप फंसे रह जाएंगे उसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है क्वेश्चन आपका कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, ए वाई बी। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी shown in figure this if the radius of circle is 21, ठीक है, and this angle is 120 डिग्री। अब आपको इस सेगमेंट का जो है एरिया निकालना है। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए आपको, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 21 का आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। रेडियस की वैल्यू मैंने रख दी इसमें, है ना। तो थीटा कितना है 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 120, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको ये साइन 120 की वैल्यू जो है बस पता होनी चाहिए कि साइन 120 कितना है। तो साइन 120 की वैल्यू जो है, आप अगर आपका ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, तो ये हो जाएगा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। साइन 120 जो है कितना हो जाएगा,
साइन 120 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, ठीक 1/3 हो जाएगा ये, और cos 30 की वैल्यू यहाँ से ये 1/3 इंटू 22/7, 21 इंटू 21 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर cos 30 की वैल्यू √3/2, तो माइनस √3/2 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये जो है आपका क्या है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, दूसरे तरीके में एक तरफ ये वाली चीज़ तो वैसी की वैसी ही है, ये वाली चीज़ थोड़ा सा एक और मैं इसको दूसरे तरीके से बता देता हूं ताकि आप जो है उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि ये आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, मैं उसी ट्रायंगल को बनाता हूं, बस आपको ट्रायंगल का ध्यान रखना है ना। ये आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका 21 दिया है और ये आपका 21 दिया है। ठीक है, ये आपका 120 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूँ, यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका O है, ये आपका A है और ये आपका B है, ये 60 और ये 60। ठीक है, अगर हमको ये वाली साइड है, ये जो है अगर पता चल जाए और ये वाली चीज़ पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा भाई। इसमें ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये इसका एरिया होता है। अब जो है हमको यहाँ पर ये 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे कि हमारा काम हो जाए। देखिए, हमने कहा कि पंडित ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये 60 है तो ये बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है आपको, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर निकालना है तो मैं साइन 60 लगा दूंगा और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है ना। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी आ गई, ये वाली इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इतना है तो इधर भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा क्योंकि ये एक दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, ये 90 है, ये 90 है, ये कॉमन है, तो RHS से ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है आपस में, तो कॉन्ग्रेंट है तो ये वाली साइड इसके बराबर होगा, तो उसकी चिंता मत करिए। ये जो है P तो ये भी P हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपको भाई बेस तो आ गया P प्लस P, तो टोटल AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, AB की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 इंटू P, तो ये कितना हो जाएगा 21√3। आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमको परपेंडिकुलर निकालना है, सॉरी हमको बेस निकालना है। ठीक है, तो बेस निकालने के लिए cos 60 लगा दीजिए, cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos 60 जो है क्या होता है, cos 60 1/2 इज इक्वल टू बेस अपॉन 21, तो बेस इज इक्वल टू 21/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका एरिया निकालना है आपको, है ना, तो एरिया भी आराम से निकल आएगा। आप देखिए एरिया क्या हो जाएगा इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई ये ट्रायंगल है तो इसका बेस और ये हाइट, तो 1/2 इंटू बेस कितना दिया हुआ है इसका, ये वाला AB 21√3 इंटू फिर हाइट कितना दिया हुआ है 21/2। ठीक है, तो यहां से जो है इसका एरिया निकल गया। अब बस आप फॉर्मूले में जो है इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे वहां पे जो फॉर्मूला मैंने लगाया था जरा उससे देखते हैं। 1/2 21 इंटू, भाई फॉर्मूला क्या था 1/2 R² इंटू साइन 120। ठीक है, यही था ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 21 इंटू साइन 90 प्लस 30।
ठीक है। तो 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है कॉस 30। तो 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है। अब इसको और इसको पीछे वाला वीडियो पीछे जो अभी मैंने cos 30 की वैल्यू माइनस लिख दी थी, है ना, सॉरी फॉर दैट, है ना, cos 30 साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो इंसान है और गलतियां हो जाती हैं इंसान से, है ना। तो ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा जो है कितना हो जाएगा cos थीटा और √3/2। तो इसको और इसको, ठीक है, इन दोनों को जो है आप देख लीजिए, दोनों की वैल्यू जो है क्या आ रही है, सेम आ रही है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जो है अगर आपको मान लीजिए कि सपोज दैट ये फॉर्मूला नहीं आता है, आपको साइन 90 का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो फिर आप जो है इस कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं और एरिया जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इतना जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए और सब कुछ आपका आ जाएगा, है ना। देखिए मेरा काम ये नहीं है कि मैं जो है 2 × 2 4 सिखाऊं या 2 + 2 4 होता है ना। ये तो भाई कैलकुलेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद है आपको ये चीज़ बताना, कि भाई कैसे जो है हम इसको जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा, है ना। तो आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। अब देखिए ये क्या है आपका एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर का मीनिंग क्या है कि मान लीजिए कि प्लेन फिगर्स हैं, है ना, उन प्लेन फिगर्स को जो है कंबाइन कर दिया और फिर एरिया पूछा है। सपोज दैट कैसे, मान लीजिए कि आपको ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर एक टोपी पहना दी सर्किल की, बोल दिया कि भैया स्क्वायर का जो ये लेंथ था ये 4 सेंटीमीटर दिया था, बताइए कि इस पूरे फिगर का एरिया क्या होगा। बहुत आसान है। कैसे आसान है भाई, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस पूरे फिगर का एरिया 2 हिस्सों में बट जाएगा, ये पहला और ये दूसरा। तो एरिया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा इस फिगर का, इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड। ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्या होता है, स्क्वायर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, भाई ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो 4 × 4 प्लस एरिया ऑफ सेकंड, एक सेमी सर्किल है तो πr² 2। ठीक है, तो 4 × 4 प्लस 22/7 इंटू 4 × 4 सॉरी 2 × 2 डिवाइड बाई 2 10 16 प्लस 2 से 2 कैंसिल 44/7। ठीक है, तो दिस विल बी योर टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक है, सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में जो है आपका कोई भी कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। जैसे और देखिए और भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आप। जैसे मैंने कहा कि ये आपका एक भाई स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक, अब आपसे कहेगा कि ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया बताइए क्या होगा, ये शेडेड पोर्शन का एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है, ये अगर एक रेक्टेंगल है सपोज दैट, है ना, यहाँ से इसका जो है 10 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है, तो इसका रेडियस 5 और ये 5, तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, तो ये टोटल एरिया हो जाएगा, है ना, टोटल एरिया। तो यहां पे जो है आपको क्या पकड़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, किसका पूछा जा रहा है क्या। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर आपको जो एरिया रिलेटेड सर्किल है, ये लास्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है ना। तो इसमें जो है आपको बस यही चीजें जो है करना है और इसी चीजों को जो है समझना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको और पिक्चर क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन है एक, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए ये शेडेड रीजन है ना, इसका जो है आपको एरिया निकालना है। वेयर ABCD इज अ स्क्वायर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर है तो ये जो है कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 है तो ये भी जो है आपका 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका हाफ कितना हो जाएगा भाई, ये 7 सेंटीमीटर, ये जो हाफ ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हाफ ये कितना हो जाएगा 7 और ये हाफ ये भी 7। ठीक है,
तो ये सब हो जाएगा 777, है ना। अब आप देखिए कि सर्किल है ये, अगर तो सर्किल का भाई हमको ये पूरा सर्किल है, अगर एक ये सर्किल है अगर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है लेंथ आपको दिया हुआ है 7, तो ये तो डायमीटर हो गया ना। तो डायमीटर यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा इसका भाई 7/2, यानी अगर मैं कहूँ तो 3.5 हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कितने सर्किल हैं, 1 2 3 और ये 4, टोटल इसमें सर्किल कितने हैं, 4 सर्किल आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब टोटल 4 सर्किल हैं, तो इन चारों सर्किलों में जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्किल, ठीक है। जो 4 सर्किल हैं इस पूरे में से अगर ये चारों सर्किलों को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो शेडेड रीजन का एरिया बचेगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 14 इंटू 14 माइनस 4, आर कितना है आपका, ये 22/7, आर कितना है मैंने बताया था 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, 7 से 7, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर आई थिंक 196, ठीक है। कर लेते हैं 14 14 16 1 4 4 8 9, ठीक है, और 196, तो ये हो जाएगा 196 माइनस 7 2 14 एंड 7 2 14 और ये 15, 196 माइनस दिस, तो ये 2 9 माइनस 4 4 और ये 142, तो कितना हो जाएगा 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, आई होप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पे 14 है ना। तो इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये जो है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, और यहाँ पे जो है ये पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है खत्म होता है ना। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है ना, अगर कुछ लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही टफ है, टफ नहीं है बेटा, है ना, ये बिल्कुल जो है सरल है। इसको जो है आप इनके क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी वे में जो है आसानी से कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि चाहना जरूरी है ना। चाहत जो होती है ना वो आपसे कुछ भी करवा सकती है ना। किसी को पाना है, ठीक है, जैसे हम प्यार में पागल होते हैं और पाने के लिए जो है चाहत, उसको चाहत ही तो कहते हैं, है ना। तो चाहत में कोई किसी का मर्डर कर देता है, चाहत में कोई किसी को जो है कलेक्टर बन जाता है, तो चाहत है। तो चाहत अगर आपकी सही है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अच्छे नंबर्स लाने हैं, तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़ नहीं सकते, है ना। सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। कोई भी एक सब्जेक्ट वीक नहीं होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। नंबर से होता कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होता भी है ना। बोलते हैं ना नंबर से कुछ नहीं होता, है ना। 3 इडियट्स, काबिल बनो, है ना, काबिलियत झक मार के पीछे आएगी। तो ठीक है, लेकिन काबिल बनना है तो अब कोई ये कहे कि मैं 30% हूँ, फेल हो गया हूँ, लेकिन मैं काबिल हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो उसके लिए जो है आपको अच्छे से मेहनत करना है और मेहनत करके अच्छे मार्क्स सिक्योर करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है ना। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।